बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं माश न्यूज़। बात करेंगे इस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा बहरान। आप समझते हैं कि ये कहा जा रहा है कि तारीख़ का सबसे बड़ा बहरान है। ये वो सूबा है पंजाब जो जो ये कहलाता था कि ये बड़ा भाई है। इसके बाकी जो छोटे 4-5 छोटे भाई हैं, लेकिन इस बड़े भाई में 12 करोड़ की आबादी में गुज़िश्ता 1 साल से आपने देखा होगा कि कुर्सी की खींचातानी जिस तरीके से लगी हुई है, और उसमें कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है, और उसमें आवाम जो है वो सबसे बड़े सूबे समेत पूरे मुल्क की आवाम जो है वह बहाम का शिकार है। मईशत आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है कि सरकारी मुलाजमीन समेत पेंशन्स तक नहीं दी जा रही। बदतरीन लोड शेडिंग दोबारा से जारी हो चुकी है, गैस की लोड शेडिंग है, इसके साथ साथ दहशत गर्दी अरूज पर पहुँच चुकी है। आपने देखा होगा हालिया स्वात में जो हालात हुए, फिर बन्नू में जो कुछ हो रहा है। और अभी जो मैं अगर ताज़ा तरीन आपको ख़बर बताऊँ कि जनाब कभी गवर्नर साहब कह रहे हैं कि गवर्नर जो है वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर रहे हैं, कभी जो है वो पंजाब हुकूमत कह रही है कि जनाब हम जो है गवर्नर को सदर के थ्रू जो है वो हटाने लगे हैं। और अब जो है मैं स्पीकर की अगर बात बताऊँ तो स्पीकर कह रहे हैं कि असम्बली कल नहीं टूट सकती, शायद जनवरी में टूटेगी या आगे जा सकती है। ये स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है। और फिर उन्होंने कहा कि गवर्नर ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया तो हमारा सदर को लिखा गया ख़त जो है वो भी तैयार है, तो हम भी क्या करेंगे, सरप्राइज़ देंगे। तो इसी से अंदाज़ा करें कि अगर गवर्नर किसको डी नोटिफाई करेगा, वज़ीर आला को, तो सदर जो है जनाब डी नोटिफाई कर देगा गवर्नर को। तो ये आपस में जो कुर्सी की खींचातानी है उसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर ये बढ़ चुकी है। और आज एक तो चीज़ क्लियर होगी कि KPK और पंजाब की जो असम्बली है वो कल नहीं टूटने वाली, यानी जुमे वाले दिन नहीं टूटने वाली। ये मामला आगे चला जाएगा। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हुकूमती कानूनी टीम ने गवर्नर को वज़ीर आला पंजाब को बर्खास्त करने से रोक दिया। एक तो खबर ये बड़ी क्लियर हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपस में एक दूसरे को वो सियासी बयानात हैं, धमकियाँ हैं, एक दूसरे को डराने धमकाने की बात हो रही है कि अगर जनाब अदम एतमाद की दोनों चीज़ें इकट्ठी चली गई, एक अदम एतमाद और साथ ये कहा गया कि एतमाद का वोट भी लिए, और एक तरफ करारदाद भेज दी, दूसरी तरफ गवर्नर ने भी कह दिया कि जनाब आप एतमाद का वोट लें। और वहाँ पर जो मौजूद PTI है और परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप जो है वो गवर्नर तो ये कर ही नहीं सकता। उनकी टीम जो है वो लीगल टीम समझती है गवर्नर का ये काम ही नहीं है। हाँ, अगर गवर्नर इस तरह की कोई इक़दाम करेगा तो हम गवर्नर के ख़िलाफ़ जो है वो सदर से जनाब हम जो चाहेंगे करवा लेंगे। तो यूँ आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसमें बदतरीन आइनी बहरान इस वक्त मौजूद है और अवाम पिस रही है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन जो है रोकने के लिए PDM सरदर की बाजी लगा रही है। AJK के बल्दियाती इलेक्शन में बड़ी कोशिश की गई कि रुक जाए। तो इस वक्त कोई भी आप देख लें कि मईशत समेत तमाम इदारे जो है मफलूज होकर रह गए हैं। आम आवाम जो है वो इस वक्त शायद बहुत नज़दीक सड़कों पे आ जाएगी। जिस तरीके से गैस की लोड शेडिंग हो रही है, लोग घरों में खाना पकाने के लिए उनके पास गैस नहीं है। इसके साथ बात यह हो रही है कि बिजली जो है मज़ीद महंगी हो रही है, और लोड शेडिंग आपके सामने है कि वो भी बाकायदा तौर पर उसको प्लान जारी कर दिया गया है और बिजली का रेट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल जो सस्ता तो हुआ है लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि मज़ीद उसमें जो है वो टैक्सेस लगाए जाएंगे और वो इंतहाई ख़तरनाक होंगे। राना सनाउल्लाह धमकी दे रहे हैं जनाब कि परवेज़ इलाही अगर कोई ज़्यादा करेंगे तो हम उनको डी नोटिफाई कर देंगे, लेकिन अभी हुकूमत का क्योंकि कहा गया है कि जनाब ये मामला है, तो ये चीज़ें तो इस वक्त ऐसी हैं कि इंतहाई अफसोसनाक है कि अभी हमारी हुकूमत ये कहे कि मुल्क में मईशत का बहरान है, मुल्क में एशिया खुर्दनोश का बहरान है, कि हुकूमत 8 माह के बाद भी ये जवाब देगी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्मगलिंग हो रही है डॉलर्स की उसको रोक सकें, हम गंदम की स्मगलिंग को रोक सकें। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की 22-25 करोड़ आवाम के लिए जो गंदम है या डॉलर्स हैं वो भी हुकूमत जो है वो स्मगलिंग से नहीं रोक पा रही है। और आज मैं अभी अगर आपको मैं बयान बताऊँ वज़ीर आज़म का क्या बयान है, यानी लोड शेडिंग के ऊपर क्या बयान है, तो वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म की मौसम गर्मा से कबल सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हदायत जनाब उन्होंने हदायत कर दी है कि सोलर सिस्टम लगा दें। मैं सिर्फ आपको ये गुजारिश करूँगा कि इससे पहले जो सोलर सिस्टम जिन सरकारी इमारतों में लगे हैं, आज आके उनके हालात देख लें कि वो सोलर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उससे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। बल्कि करोड़ों के टेंडर्स हुए और वो बिजली जो कि शायद बनती और वो सेल भी की जा सकती थी, लेकिन वो बिजली वहाँ पर ना बन रही है। करोड़ों के प्रोजेक्ट से लाखों का काम है और करोड़ों रुपये वहाँ ले लिए गए सरकारी टेंडर्स। आप जानते हैं कि वहाँ पर मामला क्या होते हैं। इसके साथ साथ जो PTI है
उसने कहा जी कि हमने 123 उम्मीदवारों ने जो पीटीआई के ने नेशनल असम्बली के इस्तीफे दिए हैं, हम बार बार लिख रहे हैं स्पीकर को कि हमें इकट्ठा बुलाया जाए। इसी तरीके से पंजाब और केपी के हम इकट्ठे असम्बली तोड़ेंगे और फिर अल्टीमेटली इलेक्शन करवाना होगा। लेकिन आज जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए उन्होंने कहा कि पीटीआई अरकान को दोबारा तलब करने का फैसला हुआ है, अभी कब तलब करेंगे ये कोई पता नहीं। तो ये ओवरऑल सूरत है, इस वक्त बदतरीन सूरत है। और इस वक्त बात यह हो रही है कि कभी कहा जा रहा है कि हुकूमती टीम ने फैसला कर लिया कि जब गवर्नर जो है फ़ौरन डी नोटिफाई कर दे वज़ीर आला को, और वज़ीर आला और पीटीआई ये कह रही है कि जनाब हमने भी सदर को कह दिया कि जनाब फ़ौरन जो है वो एक्शन लिया जाए गवर्नर के ख़िलाफ़। तो इससे बड़ा बहरान यानी बदतरीन बहरान क्या हो सकता है। ये बड़ा भाई था पंजाब जिसने शायद एग्जाम्पल सेट करनी थी बाकी सूबों के लिए, लेकिन पोजीशन ये है कि इस वक्त बड़ा भाई जो है वो आइनी बहरान, शदीद आइनी बहरान में मौजूद है। और मुल्क में इस वक्त आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर तरफ से आग भड़क रही है और आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। और आने वाले दिनों में अगर ये मामला रहा तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो इख्तियार हो सकती है। आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।